यहाँ पर मैं एक कंपनी क्रिएट कर लेता हूँ सीधा सीधा। और मैं यहाँ पर क्या बताऊंगा, अभी पूरी एंट्री करनी नहीं बताऊंगा, सिर्फ कैलकुलेशन, ताकि आपको अलग से कैलकुलेटर खोलने की जरूरत ना पड़े। ठीक है, इसीलिए मैं यहाँ पर नाम दे देता हूँ कैलकुलेशन। स्टेट दे देते हैं यहाँ पर, दिल्ली दे देते हैं। एक्सेल। यहाँ पर अभी मुझे ज़रूरत नहीं है जीएसटी वगैरह की, इसीलिए मैं जीएसटी को नो कर देता हूँ, ताकि ये मुझे परेशान ना करे। एक्सेप्ट। अब यहाँ पर वाउचर में जाते हैं, जैसे कि यहाँ पर परचेज है। परचेज तो हम उसको कहाँ पे कर देंगे, इसमें F9 में। अब यहाँ पर पार्टिकुलर मोड आ रहा है, ताकि हम चेंज कर सकें, ऐसा भी इसमें फैसिलिटी है, इसीलिए हम इसको चेंज कर देते हैं। क्योंकि हम पार्टिकुलर मोड में एंट्री नहीं कर सकते हैं, तो कंट्रोल H करेंगे। आइटम इनवॉइस, यहाँ पर हमने क्या इनवॉइस मोड आ गया। अब इसमें जो था, मैंने कहा था कि कोई एक नाम अपनी तरफ से दे देना है, तो मैं यहाँ पर दे देता हूँ मिस्टर राकेश है। अब हम इससे परचेज कर रहे हैं, तो ये कौन हो जाएगा, सैलरी क्रेडिटर। इसको हमने लिया, इसका डिटेल वगैरह है आपके पास तो डाल दीजिए, नहीं है तो हम यहाँ पर स्किप कर देते हैं इसको। उसके बाद यहाँ पर परचेज का लेजर यहाँ पर क्रिएट करना है, तो हम कर देते हैं यहाँ पर परचेज, और परचेज अकाउंट पूरा पूरा लिख सकते हो। यहाँ पर हम डाल देते हैं परचेज अकाउंट एंड एक्सेप्ट। और नेम ऑफ आइटम, अब क्या क्या चीजें हैं यहाँ पर। सबसे पहले तो था आया हूँ समझे। जैन है। जैन 4 लाख। तो यहाँ पर Alt+C करेंगे, जैन बना देते हैं। अब यहाँ पे अंडर आ गया, अंडर यानी कि हो गया ग्रुप, तो Alt+C करके हम यहाँ पर बना देते हैं। तो जैन क्या चीज थी, मारुति में था, तो यहाँ पर हम कर देते हैं मारुति अंडर, और यहाँ पर ये प्राइमरी रहेगा, कोई चेंजेस नहीं करनी है। कैटेगरी हमें दे ही नहीं रखी है, इसीलिए हम यहाँ पर नॉट एप्लीकेबल कर देते हैं। यूनिट्स डाल देते हैं हम। यूनिट्स में ये नंबर्स डाल देते हैं, क्योंकि ये नंबर के हिसाब से आएगी, एक या दो या तीन, इस तरीके से। इसीलिए हमने NOS डाल दिया सिंबल, और फॉर्मल में डाल दिया नंबर। नीचे आते हैं एक्सेप्ट। अब यहाँ पर क्या है, क्वांटिटी तो कितनी आ रही थी, 3। यहाँ पर इसका था 4 लाख रुपीज। और यहाँ पर 2% डिस्काउंट भी है 100 पे। अगर 100 पे सेम हो तो, एक तरीका तो मैंने तुम्हें बताया था जब हम ट्रेडिंग कर रहे थे, ट्रेडिंग कंपनी। एक दूसरा तरीका भी देख लीजिए क्या है। हमने ये लिया, इसी तरीके से और भी हैं, तो हम वो भी डाल देंगे। क्या क्या है, एसेंट है 5,05,000। Alt+C एसेंट, इसका क्या था ग्रुप, हुंडई इसका होगा। एसेंट है तो हुंडई है, तो हम इसको ले लेते हैं हुंडई। एक्स कंट्रोल Alt+C करके हुंडई, इसको हमने कर दिया एक्सेप्ट। इसी तरीके से इसमें भी हम ले लेते हैं नंबर सी। ये कितनी थी, 2 है, 5,05,000। 5,50,000। इसी तरीके से हम और भी ले लेंगे, तो ये इस तरीके से क्या है, हम सारे बना देना। अब मैं नीचे बता देता हूँ डिस्काउंट कैसे लेंगे, तो सीधा नीचे आइए, यहाँ पर डिस्काउंट का लेजर बना दीजिए। अब ये परचेज करना है, तो परचेज करने पर डिस्काउंट आपको मिलेगा, तो हम यहाँ पर क्या कर देंगे, डिस्काउंट रिसीव्ड। और ये किस में आ जाएगा, इनडायरेक्ट इनकम। और यहाँ पर आने के बाद सीधा यहाँ पर माइनस करिए, और कितना परसेंट डिस्काउंट है वो यहाँ पर -2%। तो यहाँ पर ऑटोमेटिक उसका टोटल आ जाएगा।
ठीक है, सब में हमें टू टू दिखाने की जरूरत नहीं है, हम सीधा यहाँ पर भी दिखा सकते हैं। अब यहाँ पर आप देख सकते हो टोटल बिल का कितना था, 23 लाख। कितना माइनस हो गया, कितना हो गया, 22,54,000। ठीक है, ये यस तो सर। था डिस्काउंट का दूसरा तरीका। अच्छा, इसमें एक चीज नहीं आई है, गोडाउन नहीं आया है ना। गोडाउन जैसे उसमें मुंबई दिखा रखा है, लेकिन यहाँ पर गोडाउन हमने डाला नहीं है, यहाँ पे ऑप्शन ही नहीं आया गोडाउन का। तो उसके लिए करना क्या है, इसको मैं अभी एक्सेप्ट कर देता हूँ ऐसे। आपको बैक आकर के क्रिएट में पहले एक कोई भी लोकेशन डाल देनी है यहाँ पे, तभी वहां पर आएगा। यहाँ पर हम क्रिएट कर देते हैं और यहाँ पर मैं डाल देता हूँ मुंबई। एक्सेप्ट, मैंने एक डाल दिया। अब आते हैं सीधा वाउचर्स में, और यहाँ पर मैंने ये पेज अप करके देखा तो यहाँ पर एंट्री बनी हुई है। और सीधा मैं आता हूँ नीचे। अब देखिए यहाँ पर जैसे ही मैंने एंटर किया लोकेशन आ चुकी है, पहले नहीं आ रही थी। हाँ। तो यहाँ पर हम स्पेस दबाएंगे और मुंबई सेलेक्ट कर लेंगे। इसी तरीके से जो भी होगी ये भी ऐसी आ जाएगी। और भी यहाँ पे हम ऑल्ट सी करके डायरेक्ट बना सकते हैं यहाँ पर भी, लेकिन एक लोकेशन आपको बनानी पड़ेगी शुरू में। देखिए ये भी मुंबई है, तो इसको भी हम मुंबई ले लेते हैं। तो एक यहाँ पर दो तरीके आपने देखे, एक तो डिस्काउंट हम डायरेक्ट यहाँ पर भी लगा सकते हैं अगर सब पे सेम है। दूसरी चीज, जब हमें गोडाउन डालना हो तब हम कैसे डालेंगे। और जरा आते हैं कैलकुलेशन पे। अब हमें पेमेंट करनी है, तो F5 में पेमेंट नहीं, यहाँ पर रिसीव्ड करने हैं ना। पहली एंट्री तो यहाँ पर रिसीव्ड करने की, लेकिन वो तो सेल वाले में होगी, वो मैंने बता दी है कैसे करनी है। मैं पेमेंट वाली बता दे रहा हूँ। यहाँ पर है 50% बिल अमाउंट फ्रॉम विच 7.5%, और किसका, हुंडई मोटर्स का। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, जब पेमेंट करेंगे तो हुंडई मोटर्स यहाँ पर क्या हो जाएगा, डेबिट हो जाएगा। लेकिन हुंडई मोटर्स हमने जिससे खरीदी थी, उस पार्टी का नाम क्या था, उस पार्टी का नाम था मिस्टर राकेश। तो पेमेंट तो हम इसी को ही करेंगे। भाई हुंडई मोटर्स तो हमारी एक आइटम हो गया, तो आइटम को पेमेंट नहीं करेंगे, पार्टी को पेमेंट करेंगे जिससे परचेज किया है। अब यहाँ पर जैसे ही हमने मिस्टर राकेश लिया तो नीचे देख सकते हो उसका टोटल बिल आ चुका है कि इतने की इसकी पेमेंट करनी बाकी है। लेकिन यहाँ पर ये बोला गया है कि सिर्फ 50% बिल पे हो रहा है, और वो भी सिर्फ और सिर्फ हुंडई मोटर्स का। तो हमें पता है कि हुंडई मोटर्स का जो था 5,50,000 के हिसाब से दो क्वांटिटी कितने की हो गई, 11 लाख की हो गई। बट मुझे पता है कि जी एक सर। 5,50,000 की होगी, लेकिन अभी कम है तो हमने ऐसे ही डायरेक्ट पता कर लिया। लेकिन ज्यादा होगी तो कैलकुलेशन करनी पड़ेगी। तो जो करनी पड़ेगी तो जी हम क्या सर। करेंगे, सीधा सीधा यहाँ पर ऑल्ट सी कर देना है, यहाँ पर भी अमाउंट वाले कॉलम पे आके ऑल्ट सी जैसे ही करोगे आप तो देखो नीचे कैलकुलेटर ऑटोमेटिक ऑन हो जाता है। हो गया है ना। अब यस यहाँ पे सर। मैं टाइप करता हूँ तो यहाँ पर सीधा सीधा कर सकते हो, जैसे 5,50,000 इंटू 2। अब ये दो हो गया। जैसे ही हम यहाँ पर दो कर देंगे, अब इसका भी 50% है ना। तो पहले तो हम इसको हाँ। निकाल लेते हैं, जैसे ही एंटर करेंगे वो यहाँ पर ऊपर आ जाती है। और यहाँ पर चाहो तो तुम भी दोबारा बैक आके इसको दोबारा यहाँ देख सकते हैं। अगर आप ऑल्ट सी करके करते हो तो एंटर करने पर डायरेक्ट यहाँ पर अमाउंट आ जाएगी। लेकिन कैलकुलेटर स्टार्ट करने के लिए हम यूज कर सकते हैं एक अलग शॉर्टकट की। क्या शॉर्टकट की है उसकी, या तो कंट्रोल एन होती है या कंट्रोल एम होती है। किसके लिए, वो टेली ईआरपी 9 में होती थी, लेकिन यहाँ पर क्या यूजेबल है, कंट्रोल एन ही है टैली प्राइम में भी। कंट्रोल एन करोगे उसी से हाइड भी हो जाएगा, उसी से ही शो भी हो जाएगा। अब यहाँ पर जी 11 लाख सर। आ चुकी है। हमने यहाँ पर 11 लाख किया 50%, तो इंटू में 50%। अब यहाँ पे अगर आप कंट्रोल एन से एक्टिवेट करते हो तो एंटर करके अमाउंट डायरेक्ट यहाँ पर नहीं आएगी, ऑल्ट सी करके आएगी। अगर ऑल्ट सी करके कैलकुलेटर ऑन करते हो तो, अगर कंट्रोल एन से करोगे तो डायरेक्ट नहीं आएगी।
ठीक है, दोनों तरीके बता ठीक दिए मैंने। अगर खाली डायरेक्ट डिस्काउंट निकालना है तो ऑल्ट सी करके कर सकते हो, अगर ज्यादा कैलकुलेशन है तो कंट्रोल एन करके कर सकते हो। अब यहाँ पे 50% भी हमने निकाल दिया, 5,50,000 आ गया। अब फिर से हम करते हैं 5,50,000 का 55 हो गया, ज्यादा हो गया। है। जी सर। 5,50,000 का कितने, 7.5% तो वो था, प्लस 2% वो भी था, तो 9.5% हम यहाँ पर कर देंगे। सीधा सीधा मल्टीप्लाई भी तो लगाना है। ये हमने किया, कितना आ गया, फिफ्टी टू 52,250। 250। लेकिन ये सिर्फ क्या है, डिस्काउंट है, इस चीज का भी ध्यान रखना। ये सिर्फ क्या है, डिस्काउंट है। हम कंट्रोल एन करके अपने वर्क एरिया पे आ जाते हैं। अब यहाँ पर कितनी अमाउंट आनी चाहिए मिस्टर राकेश में, भाई 50% बिल दे रहे हैं, तो 50% कितना था, 5,50,000। अगेंस्ट डिफरेंस डालेंगे, और अगेंस्ट डिफरेंस इसमें ये ऑटोमेटिक आ जाएगा, देखो उसका इतना था। तो जब तक अगर ये चीज नहीं आ रही है, यहाँ ऊपर देख भी रहे हो पेंडिंग बिल लिखा हुआ है, अगर ये चीज नहीं आ रही है तो आपका पार्टी के बैलेंस में से ये अमाउंट कम नहीं होगा जो तुम पेमेंट कर रहे हो। ये चीज आनी जरूरी है। और ये कैसे आएगा, अगर आपने पहले न्यू रेफरेंस लिया होगा और उसका जो भी बिल नंबर दिया होगा वहां पर 1 ही दिया था, इसीलिए आ रहा है, और कुछ दिया होगा तो वो यहाँ से हम ट्रैक कर लेते हैं। इसको एंटर कर दीजिए, ऑटोमेटिक ही आएगा और कम हो जाएगा उसमें से, ऑटोमेटिक देख सकते हैं कम हो गया है। 70 लाख, 17,04,000 हो गया। यहाँ पर क्रेडिट में क्या कर देंगे, डिस्काउंट, यहाँ पर हम डिस्काउंट रिसीव्ड कर देंगे। कितना डिस्काउंट आ रहा था, तो अब देखिए यहाँ पे अगर हमें पता है तो डाल देंगे, नहीं तो ऑल्ट सी सीधा कीजिए, और 5,50,000 का 9.5%। अब मैंने ये क्या, डायरेक्ट जैसे ही एंटर करेंगे वो सीधा सीधा अमाउंट वहां पर आ जाएगा, हमें डालने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है। जी सर। अब यहाँ पर कैश में तो ऑटोमेटिक फिर आ ही जाएगा कि कितनी पेमेंट करनी है ना। जी सर। ये कैलकुलेशन दो तरीके से है, वो मैंने आपको बता दिया, कैलकुलेशन में तो कोई इशू नहीं है। एक हम डायरेक्ट ऑल्ट सी से भी कर सकते हैं, और एक कंट्रोल एन करके भी कर सकते हैं। ये मैंने बताया, जैसे जैसे इसमें बोला जा रहा है वैसे वैसे ही हमें करना है। इसमें पहले बोला गया 50% बिल पेमेंट हो रहा है, तो 50% ही पे किया है, और डिस्काउंट 7.5 इसका हो गया, 2 उसका हो गया। ऐसे यहाँ पर है, इतने को फिर से रिसीव्ड कर रहे हैं, बट 75% बिल रिसीव कर रहे हैं, और वो भी किसका, बिल फ्रॉम ध्रुव मोटर्स। अब इसमें किसी एक कार के बारे में नहीं बात की गई, पूरी की पूरी पार्टी के बारे में। ध्रुव मोटर्स कौन है इसमें, ये है ध्रुव मोटर्स। ठीक है। अब ध्रुव मोटर्स है तो इसका तो पूरा पूरा बिल होगा ही, अब इन दोनों का टोटल होगा, तो यानी कि अब उसमें पूरा बिल नहीं, पेमेंट पूरा बिल नहीं रिसीव हो रहा है, कितना हो रहा है, सिर्फ 75%। और उसमें भी इतने परसेंट डिस्काउंट बोला जा रहा है ना। तो इतना ये हो गया, प्लस 2% इसका हो गया, तो ये भी हो गया 13 पॉइंट कुछ, 13.25। जो हमने वहां पर 50% बिल कैलकुलेट किया था उसकी जगह पर 75% बिल कैलकुलेट करना है बस। ठीक है। जी इसको सर। थोड़ा सा माइंड में ही लगाना है, माइंड लगा के करना पड़ेगा कि कितना क्या क्या बोला जा रहा है। ऐसा पॉसिबल होता है शोरूम में, कई लोग आते हैं कहते हैं भाई अभी पूरे ही अमाउंट तो है नहीं, इतने ले लीजिए, करते हैं ना, तो उसी हिसाब से कैलकुलेट वहां पे भी किया जाएगा, यहाँ पे भी किया जाएगा। क्लियर है दोनों को। जी सर। यस सर। ओके। अगर कोई इशू हो तो पूछ सकते हो, ठीक है ना। जी। चलिए आगे बढ़े अब जरा।
चैप्टर 8 तो हो चुका है तुम्हारा, खत्म कर लेनी। चैप्टर 9 पे आते हैं। अभी कितना टाइम इसमें बच गया, क्योंकि इसमें थोड़ी थ्योरिकल भी ज़्यादा बतानी पड़ेगी। इसमें अभी टाइम नहीं दिखा रहा है। चलिए कोई नहीं, जितनी हो जाएगी मैं अभी बता देता हूँ आपको। मैन्युफैक्चरिंग, जैसे कि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ध्यान से समझना, ठीक है। ठीक है सर। मैन्युफैक्चरिंग कंपनी, जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है कि यहाँ पर किस चीज़ का डाटा रिकॉर्ड करके रखा जाएगा। जिस कंपनी में मैन्युफैक्चरिंग होती है, मैन्युफैक्चरिंग करने के लिए कंपनी के पास क्या होना जरूरी है? सबसे पहला तो रॉ मटेरियल होना जरूरी है। यहाँ पर स्टेप बाय स्टेप चलना है। ये कुछ थ्योरिकल पार्ट है, ये टैली RP9 का है, जिसको कि हमें नहीं देखना है। ये कुछ इसमें शॉर्टकट कीज है, इनमें से कुछ शॉर्टकट की हैं, एक आध शॉर्टकट की है जो टैली प्राइम में यूज नहीं होगी। वैसे तो मैंने इसको अपडेट कर दिया था, और मेरे ध्यान में नहीं है कि अपडेट हुआ है कि नहीं हुआ है। मेरे हिसाब से हो गया है। चलिए, इसमें कुछ क्वेश्चन दिए, एक क्वेश्चन पूरी प्रैक्टिस के लिए मैं यहीं से एग्जांपल से समझा देता हूँ होता क्या है। मैन्युफैक्चरिंग यानी कि इसमें रॉ मटेरियल से फिनिश्ड गुड्स तैयार किया जाता है। हम सिस्टम में तैयार नहीं करेंगे, सिस्टम में सिर्फ हम रिकॉर्ड रखते हैं। तो सबसे पहले क्या होगा, सपोज मैं ही हूँ, मेरी कंपनी है गॉड ब्लेस कंपनी। ये कंपनी का नाम हो गया। मैंने डिसाइड किया है क्या, एक मोबाइल बना के मुझे बेचना है। मैंने मोबाइल बनाने का डिसाइड किया है, तो उसके लिए मुझे रॉ मटेरियल चाहिए। हालांकि मैंने यहाँ पे सीधा मोटा मोटा आइटम ले लिया है, बारीक नहीं लिया है, ताकि अच्छे से समझ में आ जाए। तो यहाँ पर मुझे रॉ मटेरियल चाहिए। अब मैं बना के बेचूंगा, बिजनेस करूंगा, तो कोई क्वांटिटी एक आध तो होगी नहीं, ज़्यादा क्वांटिटी होगी। तो उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, मार्केट में जाना पड़ेगा और देखना पड़ेगा कहाँ पर मटेरियल सही और सही दामों में मिल रहा है, जिसका प्राइस सही है और क्वालिटी भी सही हो, है ना। जी सर। तो यस सर। उसके लिए मार्केट में हम गए, कहीं पर मुझे पसंद आ गया। तो उसमें क्या होगा, जब यहाँ पसंद आ गया तो हम वहां से क्या डायरेक्ट ले आएंगे, उसको पहले ऑर्डर देंगे। क्योंकि ऐसा बहुत कम होता है कि दुकानदार के पास जितनी क्वांटिटी में हमें चाहिए उतनी क्वांटिटी में अवेलेबल हो। जब ज़्यादा क्वांटिटी में चाहिए होता है तो हमें पहले क्या करना पड़ता है, ऑर्डर देना पड़ता है उसको, कि भाई इतना हमें सामान चाहिए। ठीक है। तो इसी तरीके से यहाँ भी है। मैं गया मार्केट में, मुझे पसंद आ गया, मुझे परचेज करना है रॉ मटेरियल, तो उसको मैंने ऑर्डर दे दिया। 100 नोकिया मोबाइल फोन बनाना है, उसके लिए कुछ आइटम्स लगेंगे, वो मैंने यहाँ पर उसको ऑर्डर दिया है। अब क्या क्या ऑर्डर दिया है, मुझे डिस्प्ले चाहिए 150 क्वांटिटी में। इसी तरीके से बैटरी चाहिए, मोबाइल बॉडी चाहिए, सर्किट प्लेट एंड स्पीकर्स भी चाहिए। ये गोडाउन क्या है, ये हमें इस गोडाउन पे मंगाने हैं, यानी इस गोडाउन पे रखना है हमें। उसको एड्रेस भी दे दिया। ठीक है। पहली स्टेप क्या हुई कि हमने उसको रॉ मटेरियल ऑर्डर किया है जहाँ से भी हमें परचेज करना है, और उसको किसको दिया है, तो यहाँ पर लिखा भी हुआ है नरेश चंद को। और उसका ऑर्डर नंबर भी हमने लिख रखा है NA001। तो पहले क्या हुआ, ऑर्डर दिया। ऑर्डर देने के बाद हमारे पास आइटम सारा आएगा जब भी आना होगा। लेकिन यहाँ पर ध्यान ये रखना है कि जैसे हम ट्रेडिंग कर रहे थे, परचेज कर रहे थे तो परचेज वाउचर में, सेल्स कर रहे हैं तो सेल्स वाउचर में, पेमेंट कर रहे हैं तो पेमेंट वाउचर में, रिसिप्ट कर रहे हैं तो रिसिप्ट वाउचर में। इसी को। इसी तरीके से इसमें सभी अलग अलग वाउचर्स को यूज करना है। अलग अलग वाउचर कैसे, जैसे अभी हमने इसको ऑर्डर दिया परचेज करने का, तो ये हो गया परचेज ऑर्डर। तो हमें किस वाउचर में रिकॉर्ड करना पड़ेगा इसको, परचेज ऑर्डर वाउचर में, जो कि आप यहाँ पर देख सकते हो। ये परचेज ऑर्डर का वाउचर है, और किससे आएगा, कंट्रोल F9 से। F9 नहीं, सिर्फ F9 से परचेज आता है।
लेकिन जब हमें परचेज ऑर्डर लाना हो तो कंट्रोल F9 का यूज करेंगे। जब हमारे पास सारा मटेरियल रिसीव हो जाएगा तब हम उसको कहाँ रिकॉर्ड करेंगे, रिसिप्ट नोट के वाउचर में, रिसिप्ट में नहीं, रिसिप्ट नोट। रिसिप्ट होता है सिर्फ जो कि F6 से आता है, लेकिन ये रिसिप्ट नोट है। यानी हर तरह की अलग अलग एक्टिविटी को अलग अलग वाउचर में क्रिएट करना है। परचेज ऑर्डर होगा तो परचेज ऑर्डर के वाउचर में, जो कि शॉर्टकट की से आएगा। सारा मटेरियल रिसीव हो जाएगा तो रिसिप्ट नोट में, जो कि इससे आएगा। अब जब रिसीव हो गया तो ये जरूरी नहीं है कि सारा का सारा सही सलामत ही हो, कुछ खराब भी हो जाते हैं, कुछ टूट फूट जाते हैं। तो जिसको रिजेक्ट कर दिया जाता है, वापस भेज दिया जाता है, वो हो जाएगा रिजेक्शन आउटवर्ड। आउटवर्ड और इनवर्ड ये दो होते हैं। अगर हम वापस बाहर भेज रहे हैं तो आउटवर्ड, यानी जो हम परचेज कर रहे हैं तो बाहर ही भेजेंगे, तो वो रिजेक्शन आउटवर्ड, जो कि किससे आएगा, इस शॉर्टकट की से आएगा। उसके बाद जब हम वापसी भेज देंगे तो वो बिल बना करके हमें भेजेगा, या उसी टाइम देखेगा कि ये खराब हो गया, इसका तो बिल बनेगा नहीं, तो बिल बना के हमें दे देता है, जिसको हम परचेज वाउचर में ही बनाते हैं। परचेज बिल को जब भी हम परचेज करते हैं तो बिल कहाँ बनता है, परचेज वाउचर में, जो कि किससे आएगा, इसमें कोई चेंजेस नहीं है, F9 से ही। जब हमारे पास सारा आ जाएगा, बिल भी बन गया, तो जरूरी नहीं है कि उसी टाइम ही पेमेंट कर दें। कई लोग पेमेंट कर देते हैं और कई लोग क्या कहते हैं कि भाई जैसे जैसे हमारी सेल होते जाएगी वैसे वैसे हम पेमेंट करते जाएंगे। अगर पेमेंट कर दी है तो F5 में आप रिकॉर्ड कर सकते हो पेमेंट करने की एंट्री। लेकिन रॉ मटेरियल आने के बाद क्या करना पड़ेगा, उसकी मैन्युफैक्चरिंग करनी पड़ेगी, फिनिश्ड गुड्स में कन्वर्ट तो करना पड़ेगा। तो वो किस में आएगा, मैन्युफैक्चर वाउचर में, यानी कि स्टॉक जर्नल। ये अलग अलग है, लेकिन हमें मैन्युफैक्चर का वाउचर क्रिएट करना होता है, जो कि किससे क्रिएट करने के बाद किससे आएगा, ऑल्ट F7 से। जब बन जाएगा तो हमारे पास सेल करने का ऑर्डर आएगा। या फिर ऐसा होता है कि सेल करने के लिए ऑर्डर पहले आ जाता है, बनाते हम जब है, जब हम ऑर्डर रिसीव कर लेते हैं तो इसको आगे पीछे कर दिया जाएगा। पहले सेल्स ऑर्डर में रिकॉर्ड कर दी जाएगी, फिर बाद में रॉ मटेरियल को मैन्युफैक्चर किया जाएगा। तो जैसे अब सेल करने का ऑर्डर आएगा तो उसको सेल ऑर्डर में करना पड़ेगा, जो कि कंट्रोल F8 से आएगा। इसी तरीके से जब सेल ऑर्डर आ जाएगा, हम बना चुके होंगे, तो उसको डिलीवर किया जाएगा जिस एड्रेस पे भेजना है, वो डिलीवरी नोट। जब हमने परचेज करने का ऑर्डर दिया उस टाइम रिसिप्ट था। जब हम सेल्स करने का ऑर्डर लेंगे तो हम डिलीवर करेंगे सामान, इसीलिए इसको डिलीवरी नोट में बनाना होगा, और ये आएगा ऑल्ट F8 से। और जब हम रिजेक्ट कर सकते हैं तो सामने वाला भी रिजेक्ट कर सकता है। तो जब सामने वाला करेगा तो ये हमारी कंपनी में आएगा, तो ये हो जाएगा रिजेक्शन इनवर्ड। और ये किससे आएगा, इस शॉर्टकट की से। और जब रिजेक्ट हो जाएगा तो हम भी उसको बिल देंगे, और बिल किस में बनेगा, F8 में, यानी सेल्स वाउचर में। उसके बाद अगर वो पैसे देता है तो रिसिप्ट वाउचर में, हम पेमेंट करते हैं तो पेमेंट वाउचर में, यानी कि F5 या फिर F6 में। स्टॉक ट्रांसफर ऐसा होता है कि हमारे गोडाउन में हमारे पास कुछ सामान बचा हुआ है, और उसको हम एक गोडाउन से दूसरे गोडाउन में ट्रांसफर करना चाह रहे हैं, तो वो स्टॉक जर्नल में बनाया जाएगा, और वो भी आएगा ऑल्ट F7 से ही। और कुछ ऐसी चीजें जी जो सर। हमें माल को वापस करना होगा, सामान को वापस करना होगा। अगर जो हमने परचेज किया उसको वापस करना है तो परचेज रिटर्न, यानी कि डेबिट नोट में करना होगा। ठीक है। और जो और क्या नाम है, सेल्स रिटर्न, जो हमने बेचा है अगर वो वापस आ रहा है तो उसको क्रेडिट नोट में करना होगा। सब अलग अलग वाउचर्स यहाँ पर बनेंगे। अब वाउचर्स तुम्हारे बढ़ गए, यहाँ पर मोस्टली वाउचर यूज हो जाएंगे। ठीक है। जी सर। तो ठीक है सर। यहाँ पर दिया हुआ है आपको सब स्टेप। मैं इसमें से अभी करके दिखाऊंगा, और फिर आपको एक क्वेश्चन घर पे ही करना है, इसमें एक और की प्रैक्टिस करने के लिए दूंगा। एक तो ये है ही है, 100 नोकिया मोबाइल बनाना है, जिसमें कि मैं अभी बता देता हूँ। जैसे कि ये कंपनी क्रिएट कर लेना, गॉड ब्लेस कंपनी के नाम से। रॉ मटेरियल ऑर्डर किया है परचेज ऑर्डर में, यानी परचेज ऑर्डर वाउचर में क्रिएट होगा ये। कैसे क्रिएट होगा मैं वो बताऊंगा, अभी मैं जानबूझ के नहीं बता रहा हूँ, क्योंकि अभी 5 मिनट में क्लास ऑफ हो जाएगी, फिर ये आधा रह जाएगा।
ये है इसका ऑर्डर नंबर जो दिया गया है, ये भी हमें डालना जरूरी है। जब तक हम ऑर्डर नंबर नहीं डालेंगे तो हमारा मटेरियल ट्रैक नहीं होगा। ट्रैक भी करना है इसमें कि किस ऑर्डर नंबर से कितना ऑर्डर किया गया था, तो उसको उतना ही भेजना है। इसी तरीके से यह लिखा हुआ है रिसिप्ट ऑल आइटम, जो ऊपर की आइटम्स है सब रिसीव हो गई। उसके बाद इनमें से कुछ डिस्ट्रॉय हो गए हैं, कुछ खराब हो गए हैं। क्या क्या खराब हो गया, तो यहाँ पर ये हो गया है। अब यहाँ पर एक चीज देख रहे हो कि परचेज ऑर्डर जो दिया था इसमें प्राइस नहीं है, क्योंकि जो प्राइस है वो ऑर्डर में रिकॉर्ड नहीं किया जाएगा। किस में रिकॉर्ड किया जाएगा, बिल में, जब हमें बिल बने मिलेगा तब। तो यहाँ पर प्राइस भी आपको लिखा हुआ मिलेगा कि किस आइटम का कितना प्राइस है, इसको परचेज में रिकॉर्ड कर दिया जाएगा। उसके बाद यहाँ पर ये भी लिखा हुआ मिलेगा कि नाउ मैन्युफैक्चर 100 नोकिया मोबाइल, जिसके लिए एक मोबाइल बनाने के लिए कितने कितने मटेरियल का कौन कौन सा मटेरियल यूज करना है। तो वो भी यहाँ पर है। एक मोबाइल बनाने के लिए एक ही डिस्प्ले चाहिए, एक ही बैटरी, एक मोबाइल बॉडी, सारी चीजें एक एक ही चाहिए। तो यहाँ पर वो भी दिया गया है। हो सकता है कि एक क्वांटिटी बनाने में ज़्यादा चाहिए हो, कोई खाली मोबाइल ही नहीं बनता, काफ़ी चीज़ें बनते हैं, तो वो भी हम यहाँ पर डाल सकते हैं। अब यहाँ पर कुछ चीज़ें अब बन गया तो सिर्फ हमें उतनी तो कॉस्ट नहीं रखनी है, हमें ये भी दिखाना पड़ेगा कि उसको बनाने में कितना खर्चा आया है। वेजेज आई है इतने की, पावर आई है लगी है इतने की, कैरेज भी लगी है। ये हमने मार्जिन इसी में ही ऐड कर दिया है कि 10% प्रॉफिट भी हमें चाहिए। और जब ये है तो ये सारे डायरेक्ट एक्सपेंस ही रहेंगे, क्योंकि अभी मैन्युफैक्चर हो ही रहा है। ये भी हमें उसमें डालना है, तभी हमें पता लगेगा कि हम एक मोबाइल फोन कितने रुपए में बेचें कि 10% प्रॉफिट हो। वो भी मैं बताऊंगा कैसे होगा। उसके बाद नीचे है यहाँ पर जब बन चुका है तो उसको सेल्स ऑर्डर भी आएगा करने के लिए। तो जैसे परचेज ऑर्डर आया था, 100 नोकिया मोबाइल दे रखा है इसमें भी, तो इसको सेल्स ऑर्डर में परचेज एंटर किया जाएगा, और इसका भी ऑर्डर नंबर है। इसी तरीके से जैसे ऊपर माल आया था तो यहाँ पर डिलीवर किया जाएगा जिससे ऑर्डर आया है। उसके बाद यहाँ पर ये भी दे रखा है कुछ आइटम्स यहाँ पर डिस्ट्रॉय भी हो गए हैं। यहाँ पर ये भी है कि उसको बिल बना के दे दिया है। भाई जब 5 डिस्ट्रॉय हो गया तो बिल तो 95 का ही बनेगा। और यहाँ पर अमाउंट नहीं दी हुई है, तो अमाउंट कैसे पता लगेगा, जब हम मैन्युफैक्चर कर देंगे तो वहां पर हमें अमाउंट पता लगेगा कि कितने में हम सेल करेंगे। यहाँ पर नहीं दिया होगा। यहाँ पर रिटर्न भी कर दिया गया है, रिमेनिंग पार्ट्स कुछ आइटम्स बच गए हैं तो उसको रिटर्न कर दिया गया है। जब परचेज रिटर्न में हो जाएगा, जब इससे परचेज किया है तो इसे परचेज रिटर्न। यहाँ पर कुछ जिसको हमने सेल किया था उससे भी रिटर्न आया है। यहाँ पर फिर पेमेंट के रूप में चेक रिसीव हो गया है महेश ट्रेडर से। उसके बाद फिर हमने नरेश चंद को भी पेमेंट कर दिया है चेक से। कुछ आइटम्स अगर यहाँ पे बचे हैं तो उसको एक गोडाउन से दूसरे गोडाउन में ट्रांसफर भी किया गया है। और फिर उसके बाद यहाँ पर ये भी कहा गया है कि रिपोर्ट भी चेक करनी है। तो यहाँ पर क्या है, पूरा एक ये प्रोसेस है मैन्युफैक्चरिंग का। सिर्फ ये एक ही क्वेश्चन है, इसमें क्वेश्चन 16 दिख रहे हैं, लेकिन प्रोसेस पूरा एक ही है। ठीक है। जी सर। जी सर। तो ये जो है ये मैन्युफैक्चरिंग का प्रोसेस है, ये था इतना। अभी मैं नेक्स्ट अभी जब स्टार्ट करूंगा उसमें प्रैक्टिकल करना तो मैं बताऊंगा कि किस तरीके से प्रैक्टिकल किया जाएगा इसका। ठीक है। जी सर। जी सर। ठीक है, चलिए अभी 10 मिनट बाद में दोबारा स्टार्ट करता हूँ उसको। ठीक है। ठीक है।